जय सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 15th चैप्टर तरंगे यानी वेव्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बद्ध माध्यम, बाउंड मीडियम। तो बद्ध माध्यम क्या होता है इसको हम देखें। समझिए, ऐसा माध्यम जिसकी कोई निश्चित परिसीमा हो तथा यह अन्य माध्यमों से अस्पष्ट रूप से पृथक हो, अलग हो, तो ऐसे माध्यम को ही बद्ध माध्यम कहते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो बद्ध माध्यम में कुछ निश्चित प्रकार की ही आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम इनका उदाहरण देखें तो जैसे सितार का तार है, सितार का तार जो है बद्ध माध्यम का कार्य करता है, वो उसमें छोटा तार होता है और अन्य माध्यम से वो बिल्कुल पृथक होता है। इसी तरह से तबले की जो झिल्ली होती है, तबले की झिल्ली ऊपर जो है चमड़ी की लगी होती है, नीचे लकड़ी होता है। मन लकड़ी वाले माध्यम से ये माध्यम बिल्कुल पृथक होता है। अब इसी के साथ साथ हम बांसुरी का वायु स्तंभ देखें। बांसुरी में जो वायु स्तंभ होता है, तो ये सब बद्ध माध्यम के उदाहरण हैं। इनको बद्ध माध्यम कहते हैं। और याद रखे रहिएगा, इन बद्ध माध्यम के होने के ही वजह से जब इनको बजाया जाता है तो इसके अलग अलग स्थान से अलग अलग स्वर, अलग अलग आवृत्ति की ध्वनियाँ या अलग अलग स्वर उत्पन्न होते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसी में पढ़ना है अप्रगामी तरंगें। तो अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स किसे कहते हैं। पहले कल वाले वीडियो में हम लोग प्रगामी तरंग पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रगामी तरंगें। अप्रगामी तरंगें, स्टेशनरी वेव्स। ये होती हैं स्टेशनरी वेव्स। तो अब अप्रगामी तरंग देखिए, अप्रगामी, प्रगामी का मतलब आगे गति करती रहे और अप्रगामी का मतलब गति न करे। तो अप्रगामी तरंग किसे कहते हैं, हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं। तो देखें, जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपण के कारण उस माध्यम में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है जो माध्यम में सदैव स्थिर प्रतीत होती है। तो इस प्रकार के तरंग को ही हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। अप्रगामी तरंग का हम लोग उदाहरण देंगे। देखें, अप्रगामी तरंग के कुछ उदाहरण, जैसे मान लीजिए बांसुरी से जो उत्पन्न आवाज होती है वह अप्रगामी तरंग होती है। इसी तरह से बिगुल, बिगुल बजाया जाता है तो बिगुल, फिर वीणा, वीणा बजाया जाता है। सीटी जो बजाई जाती है, सीटी से भी ये अप्रगामी तरंग हैं। तो ये अप्रगामी तरंगों के उदाहरण हैं। अप्रगामी तरंग जो हैं
सितार से भी उत्पन्न होता है, वायलिन से भी उत्पन्न होता है, गिटार से भी उत्पन्न होता है। ये सब अप्रगामी तरंग उत्पन्न करने के माध्यम हैं, इनसे अप्रगामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो याद रखे रहिएगा इस डिफिनेशन को कि अगर एक जैसी दो अनुदैर्ध्य तरंग हो या अनुप्रस्थ तरंग हो, किसी बद्ध माध्यम में एक समान चाल से परंतु विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपण के कारण माध्यम के अंदर एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है, जो माध्यम में सदैव स्थिर प्रतीत होती है। इसे ही हम अप्रगामी तरंग कहते हैं। अब अप्रगामी तरंग में दो टर्म आते हैं। दो टर्मों में एक टर्म आता है निष्पंद, और दूसरा जो बिंदु आता है उसे हम दूसरा जो बिंदु है या दूसरी जो डिफिनेशन है इसको कहते हैं प्रस्पंद। तो देखिए कई बच्चे जो है कंफ्यूजन में हो जाते हैं। कल वाले वीडियो में हम आपको विस्पंद बताए थे, तो नाम उनसे मिलता जुलता है, निष्पंद और प्रस्पंद। तो बहुत बच्चे विस्पंद, निष्पंद और प्रस्पंद में अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। तो अब कल वाले वीडियो में हमने आपको विस्पंद बताया था, अब हम आपको निष्पंद बता रहे हैं, यानी नोड्स के बारे में बता रहे हैं। नोड्स, ये जो संगीत वाले लोग हैं, जो संगीत वगैरह बांसुरी वगैरह बजाते हैं, उनको नोड्स के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होती है। और इसके बाद दूसरा जो प्रस्पंद होता है, इसको हम कहते हैं एंटी नोड्स। तो देखा जाए कि निष्पंद और प्रस्पंद क्या है। देखें, जब किसी माध्यम में अप्रगामी तरंग चलती है ना, तो माध्यम में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो सदैव अपने ही स्थान पर रुके रहते हैं, यानी उनमें विस्थापन नहीं होता। तो उन बिंदुओं को हम निष्पंद कहते हैं, जिसमें विस्थापन नहीं होता है। और माध्यम में स्थित, यानी जब अप्रगामी तरंगे चलती हैं, तो माध्यम में स्थित कुछ बिंदु ऐसे भी होते हैं जिनमें विस्थापन बहुत अधिक होता है। तो इन बिंदुओं को हम प्रस्पंद कहते हैं। याद रखे रहिएगा, जब कोई अप्रगामी तरंग चलती है तो माध्यम में स्थित वह बिंदु जिसमें कोई विस्थापन नहीं होता, उसी को हम निष्पंद कहते हैं, और जिसमें अधिकतम विस्थापन होता है उस बिंदु को हम प्रस्पंद कहा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग अप्रगामी तरंग का समीकरण देखेंगे कि अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है। देखें, हम अप्रगामी तरंग के लिए देखें, आप देखिए, अप्रगामी तरंग तब उत्पन्न होती है जब प्रगामी तरंगें चलती हैं, वो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि दो तरंगें हैं और दो तरंगें, दोनों तरंगें एक जैसी होनी चाहिए। तो चले देखें, हम मान लेते हैं कि पहले तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y1 है। तो हमें मालूम है कि प्रगामी तरंग का जो समीकरण होता है y = a sin ωt-kx होता है। तो सुनिए, हमने आपको बताया था कि अगर किसी माध्यम में अनुप्रस्थ अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें एक जैसी तरंगें हों और वो विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो हम मान लेते हैं कि पहली तरंग जो है x अक्ष के धन दिशा में गति कर रही है और दूसरी तरंग जो है x अक्ष के ऋण दिशा में गति कर रही है, और इसका विस्थापन पहले तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y1 है और
दूसरे तरंग के द्वारा होने वाला विस्थापन y2 है, तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस kx हो जाएगा, क्योंकि ये पहली वाली जो तरंग है वो x अक्ष के धन दिशा में गति कर रही है और दूसरी जो तरंग है वो x अक्ष के ऋण दिशा में गति कर रही है। अब अगर हम अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई कर दें तो अध्यारोपण के सिद्धांत से y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। अब यहाँ y इजकल टू y1 और y2 की वैल्यू रख दें तो देखिए y1 में भी a है, y2 में भी a है, a कॉमन है, तो a को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस kx और प्लस ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और प्लस हो जाएगा आपका kx। अब यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी का अगर हम फार्मूला अप्लाई कर दें तो फिर देखें क्या हो जाएगा, ये y इजकल टू ए और ये होता है टू साइन ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन है ए है और ये भी है तो a प्लस बी बाई 2 कर देंगे, तो ये ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी और प्लस kx बाई 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 हो जाएगा, तो देखिए कॉस ए माइनस बी यानी ओमेगा टी और माइनस kx और फिर माइनस करेंगे तो ओमेगा टी और माइनस हो जाएगा kx बटा में 2। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखें kx से kx कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा y इजकल टू 2 को पहले लिख लेते हैं 2a साइन, देखिए ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा टी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी और फिर ये हो जाएगा देखिए कास माइनस kx माइनस 2kx हो जाएगा, तो माइनस 2kx बाई 2 कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस kx हो जाएगा, तो कास माइनस थीटा कास थीटा होता है आपको मालूम है, ये हो जाएगा kx। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो 2 पाई बाई कैपिटल टी होती है और के की जो वैल्यू होती है ये 2 पाई बाई लेम्डा होती है, तो रख देते हैं सबकी वैल्यू, तो फिर ये मिलेगा आपको y इज इक्वल टू 2a साइन और ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी और फिर ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेम्डा इंटू यक्स। अब जो है इसमें नॉर्मली होता ये है कि कास पहले होता है साइन बाद में होता है, तो कास को हम पहले कर ले y इज इक्वल टू 2a कास 2 पाई बाई लेम्डा या 2 पाई यक्स बाई लेम्डा लिख सकते हैं, तो 2 पाई यक्स बाई लेम्डा और इनटू हो जाएगा साइन 2 पाई बाई टी बाई कैपिटल टी। तो याद रखे रहिएगा ये जो समीकरण आप देख रहे हैं यह समीकरण अप्रगामी तरंग का समीकरण है। कल हमने प्रगामी तरंग का समीकरण आपको बताया था, याद रखे रहिएगा ये अप्रगामी तरंग का समीकरण है। अच्छा मान लीजिए अगर तरंगों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, यानी पहले ये हो रहा था कि तरंग जो है पहली तरंग यक्ष अक्ष के धन दिशा में जा रही थी और दूसरी तरंग जो है यक्ष अक्ष के ऋण दिशा में जा रही थी। अगर इसकी दिशा बिल्कुल विपरीत कर दी जाए तो जब दिशा विपरीत कर दी जाएगी तो उस स्थिति में जो फार्मूला निकल करके सामने आता है उसको भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये फार्मूला आता है -2a साइन
2πx/λ और इंटू होता है cos 2πt/T होता है। इसको भी आप याद रखे रहिएगा। ऐसा तब होता है जब दिशा बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन नॉर्मली हम लोग इसका यूज नहीं करते, हम इसी का यूज करते हैं और न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसी पर आएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने बद्ध माध्यम और अप्रगामी तरंग को हमने पढ़ा। ये सारी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? यस सर। तो बद्ध माध्यम देखिए, 2-3 परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण था। एक बद्ध माध्यम, एक अप्रगामी तरंग, अगला निस्पंद, इसके बाद प्रस्पंद और फिर अप्रगामी तरंग का समीकरण। ये सारी चीजें हमने आज आपको बताया। तो आज अप्रगामी तरंग समाप्त होता है। रोज के वीडियो में हम लोग एक नई नई चीजें देख रहे हैं, फिर अगले दिन अगले वीडियो में, कल के वीडियो में कुछ और नया हम लोग देखेंगे। तो अब इस प्रकार जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये सभी लोग लगातार जुड़े रहें, लगातार जो है महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, ताकि प्रतिदिन जो नई नई चीज़ें पढ़ती हैं, जो आपके ज्ञान से रिलेटेड होती हैं, उनको आप देखें, समझें और उसका लाभ उठावें। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय थैंक यू हिंद। सर।